आपकी आने वाली नस्लें अच्छी तैयार होंगी। बीज बढ़िया रहेगा तो फसल भी बोलो अच्छी लगेगी, और बीज खराब होगा तो फिर कहते हैं ना, गोदाम में गड़बड़ी होगा तो सप्लाई कैसा होगा, बढ़िया होगा कि खराब होगा? खराब होगा। इसलिए हमें विचार करके चलना है। जीवन बड़ा आसान नहीं है जितना हमने समझा है, पर आइए चिंतन करें, मनन करें, स्वाध्याय करें, संघर्ष करते हुए अपने इस सुंदर पावन जीवन को व्यर्थ न जाने दें। आइए एकदम शांति का वातावरण बनाते हुए कड़कड़ में विराजमान उस परमपिता परमेश्वर का निज नाम मुख्य नाम क्या है? जोर से बोली, मेरी अब तक आवाज नहीं आई, और तेज बोली। हाँ, अब किसी पे कंटिन्यू रहना है, कम नहीं आनी चाहिए आवाज। तो ओम ध्वनि का उच्चारण बड़ी श्रद्धा के साथ, जो कुर्सियों पे बैठे, जो जमीन पे, जो मंच पे, आए बाएं दाएं जो भी जहां बैठा है, बड़ी आस्था के साथ उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर क्षण भर के लिए अगर हम तुम्हें भुला भी देते हैं तो कितना बड़ा दयालु है, सदैव अपने बच्चों की निगहबानी करता है प्रभु। इसलिए हम तेरी चरण शरण में आकर के कुछ बंदगी, कुछ प्रार्थना, कुछ निवेदन, गहरा लंबा श्वास भरिए और ओम का उच्चारण करिए मेरे साथ। पुनः एक बार आपकी आवाज आनी चाहिए, जीवा को पवित्र कीजिए, ओम का उच्चारण करिए। एक बार और। गायत्री मंत्र जिनको कंठस्थ है मेरे साथ मिलकर के बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव संतरे दुरितानि परासुभ यद्भद्रं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धोश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम मंच पर विराजमान जिनके विचारों को मुझसे पूर्व आप लोग श्रवण कर रहे थे, प्रज्ञा चक्षु बड़े ही स्नेही, और देखिए आपको मजीरे पे भी संगत कर रहे हैं, कोई अहंकार नहीं। इतना सुंदर जीवन, बहुत ही त्याग में मूर्ति
आदरणीय राम सेवक जी आर्य, जंगीगंज से हमारे बीच बहुत सारे विद्वद्गण पधारे हैं। मैं सभी का सामूहिक रूप से अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आर्य समाज पकड़ी कला के भाई दिनेश जी एवं उनका समस्त परिवार एवं सभी समाज के पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित हमारे सभी कलाकार बंधु और हमारे इस सुंदर वैदिक परिसर में सुंदर उपस्थिति दर्ज करा रहे हमारे सभी आर्य भद्र पुरुषों, पूजनीय अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, कार्यक्रम का ये दूसरा दिन और दूसरे दिन के अंतिम कड़ी में हम सब बैठे हैं। कौन उतरने वाला? सबकी नजरें गाड़ी की तरफ है। कोई विशेष आदमी बुलाकर लाओ जी, बैठाओ, आसन दो, सबका स्वागत। क्यों जी? सबका साथ सबका विकास। विकास आर्य समाज भी कहता है अपनी उन्नति में सर्वोन्नति में रहो, सबकी उन्नति चाहो, विश्व का कल्याण करो। बड़ा भारत माता की। हाँ, भूले नहीं आप तो, वही उद्गार भरा। बहुत सुंदर व्यवस्था, बड़ा आनंद आ रहा था। मैं भजन सुन रही थी। भारत की संस्कृति कितनी महान है, जिसको माता की उपाधि दिया गया। किसी भी देश को माँ की उपाधि नहीं मिली बंधुओं, पर भारत की भूमि, भारत की धरा, जिसमें राम खेले, जिसमें कृष्ण खेले, जिसमें न जाने कितने संत महापुरुषों ने अपना जीवन दे दिया। एक देश जो हमारे भारत से जुड़ा है उसका नाम है नेपाल। उसको भी माता कहते, क्योंकि हमारे संस्कारों से जुड़ा और हमारे जानकी का ससुराल हो जाता है। उनका मैका ए नंदनी कुमारी हमारी मिथिलांचल से गई और जनकपुर में, बोलो, जनकपुर में पली और अयोध्या नगरी में जा करके अपनी खुशबू संस्कारों से फैलाया। इसलिए नेपाल को भी माता कहा जाता। अभी मैं वीरगंज में गई थी तो वहां भी जैसे आप भारत माता बोलते हैं तो वहां नेपाल माता बोल के जयकारा लगाया जाता है। तो आपकी संस्कृति कहाँ कहाँ नहीं लोग पूछते हैं, लेकिन आज जिस संस्कृति में हम पल रहे हैं उसी संस्कृति को भुला दिया। क्यों जी? पहले हमारे शरीर पर 3 धागे हुआ करते थे, जिसको हम जनेऊ कहते थे। चोटी हुआ करती थी, सिखा हुआ करता था, यार बड़ी निशानी होती थी। पर आज तो चोटी नहीं रही। क्यों जी? चोटी तो नहीं रही और ना गले में जनेऊ है। अब तो बड़े बड़े बाल भी हो गए और गले में देखो कितनी बड़ी बड़ी मालाएं लड़के पहनते हैं, है ना जी? कान में बाली भी पहनने लगे और तुम्हारा ड्रेस भी पहनने लगे। सब चाल ढाल धीरे धीरे बदलने लगी है। हमारी भारत की संस्कृति को पश्चिमी लोग आकर के, अंग्रेज भी लोग आकर के सलूट किया करते थे, यहाँ की कलाओं को सीखा करते थे। जब भारत की नारी निकलती थी तो व्यक्ति जान जाता था, हाथ जोड़ करके नमस्ते करता था, ये भारत की विदुषी नारी है। और आज की बेटियां अगर घर से बाहर निकलती हैं जी, ऊपर से हाफ और नीचे से साफ, पता ही नहीं चलता कि ये भारत की है कि बोलो पाकिस्तान की। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बिगड़ नहीं रहे, माता पिता का भी बोलो बिगड़ापन है। अगर माता पिता न बिगड़ते तो बोलो बच्चे बिगड़ते क्या? तो कहीं ना कहीं दोष पेरेंट्स में भी है, माता पिता में भी। मैं विचारों को आगे बढ़ाऊंगी, पर मैं उपकार उस ऋषि दयानंद का देना चाहती हूँ। एक बेटी इस मंच से आपको कुछ बोल पा रही है।